हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सज्जनता की मूर्ति, विद्या में पारंगत और निष्पृह कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी हैं। मैं इनका भी इस अवसर पर स्वागत करता हूं। इनके पास तमाम वो कार्य हैं और तमाम कार्यों में से आपने जिस तरह से रोज क्षण निकाल करके कथा के प्रेम के प्रति महामना जी के श्रद्धा का जो आपने निदर्शन दिया है, उनके प्रति जो समर्पण दिख रहा है, सर मैं आपकी श्रद्धा को, समर्पण को प्रणाम करते हुए और मालवीय भवन के निदेशक महोदय प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी का जो यहाँ पर हमारे बीच रह करके हमारे उत्साह को बढ़ा रहे हैं, आप सभी का मैं अपनी वाणी से अभिनंदन करते हुए और आचार्य जो हमारे शास्त्र के मूर्धन्य हैं, व्याकरण, न्याय, वेदांत, पुराण, स्मृति, सदाचार और वैभव संपन्न साहित्य आदि के मैं आपसे सर यह निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी इस पावन रस वर्षिणी कथा से हम सभी को ओतप्रोत करें। प्रोफेसर गुरुवर्य मिश्र जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति पुनः नमस्कार, प्रणामांजलि निवेदित करता हूं। धन्यवाद। हरि ओम। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। नवीन घन सुंदरे विमले पीतांबरे त्रिभंगिम कलेवरे मुरली चुंबि बिंबाधरे मनोज्ञ रसलम पटे सखी विलोक्य वंशीवटे मनो मम निरन्तरं मदन मोहने मज्जतु मनो मम निरन्तरं मदन मोहने मज्जतु। यो ब्रह्मरुद्रशुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा
नतोऽस्मि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान की जय। श्री काशीपुरी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवती गंगा देवी की जय। पूज्य महामना श्री माली जी महाराज की जय। हर हर महादेव। बुद्धिजनों, यह हमारा परम सौभाग्य है। महामना मालवीय जी की छत्र छाया में उनका अचानक आदेश मिला और उन्होंने शक्ति दी और इस निर्बल जर्जर शरीर वाले व्यक्ति ने ये संकल्प किया कि नहीं, कथा सुनानी ही है। तो वो जो बल दे रहे हैं, अभी ध्रुव की कथा में आज हम समापन करेंगे। ने कहा मंडूक प्रतिदिन न्याय से 1 घंटे की कथा चलेगी। तो जब ध्रुव जी स्तुति करते हैं, श्लोक पहले हम भी मंगलाचरण में भी हमारे कल संभवतः उपेंद्र जी ने मंगलाचरण किया था। बहुत ही मंगलमय श्लोक है। छोटा 5 साल का बालक, आरंभ भी हम यहीं से कर रहे हैं, प्रसंग से अंत भी यहीं से करेंगे। तो जब 5 वर्ष का बालक भगवान नारायण प्रकट हो गए, वो तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, उसको तो कुछ आता जाता नहीं था। वो तो रोष में, अमर्ष में हमारी उसकी सौतेली माता ने कह दिया, तो संकल्प कर लिया कि मैं बड़े पद को ही प्राप्त करके रहूंगा। तो सुनीति से माता से पूछा तो उनका बड़ा पद तो भगवान ही देते। वो अमर्ष में चला है। देवर्षि नारद मार्ग में मिले, उन्होंने मंत्र दिया, दीक्षा दी, ध्यान बताया, वो सब था। किंतु भगवान आ गए हैं, साक्षात निखिल ब्रह्मांडाधिनायक आ गए हैं, और मैं क्या कहूं उनको। ये बड़ा पावन, बड़ा हृदय प्रसंग है। भगवान ने क्या किया कि अपना पांचजन्य शंख, छोटा सा बालक था ध्रुव, गाल में छुआ दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। ये प्रसंग आएगा, यही विराम करेंगे। तो बस जो ध्रुव कुछ नहीं जानता था वो बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? इतनी बड़ी बात बोल पड़ी, बोल निकल गई उसके मुख से। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अब गीता पढ़ते हैं। प्राय गीता में भगवान के लिए विशेषण आता है ऋषिकेश। ऋषिकाण इंद्रियां, उनका जो ईशन करने वाला है, शासन करने वाला है। केनोपनिषद में एक मंत्र है, केने शितं पतति प्रेषितं मना। ये मन जो बड़ा बलवान माना जाता है, यह जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्त। जिस मन की इतनी बड़ी बात कही गई कि इतना बलवान है मन, पर उस मन तो जड़ है ना। किसी भी दर्शन की वृत्ति से देखें तो मन जड़ है। उस जड़ को कौन इतनी ऊर्जा देता है? केने शितम पतति प्रेषितम मन। प्रश्न किया केनोपनिषद में। तो वह मन को प्रवृत्त करने वाले मन और मन के साथ में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं सोई हुई, उन ज्ञानेंद्रियों को कौन प्रवृत्त करता है? वही तो परमात्मा है, वही पुरुष। पुरी शेते इति पुरुषा। शरीर रूपी ये नगरी, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं। 9 दरवाजे वाला शरीर है, और यहाँ वो आत्म तत्व के रूप में शयन करता है, विराजता है, इसीलिए उसका नाम है पुरुष। तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। 4 प्रकार की वाणी कही गई है। व्याकरण में 3 प्रकार की, और तंत्र शास्त्र को नागेश भट्ट ने 4थी वाणी मान ली। तो पराप वाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी। परावान जो मूल चक्र था, मूल चक्र में है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो 4 प्रकार की वाणी में जो निकल गई उनकी, जो मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां मम वाचम, मेरी सोई हुई वाणी को जिन्होंने जगा दिया है, और
अन्य जो इंद्रियां हैं, हाथ कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सब में शक्ति दे दी है। प्राणों को शक्ति जो दे रहे हैं, ऐसे भगवान पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। वही भगवान नारायण हम सबको शक्ति देते हैं, उनकी शक्ति हमें प्राप्त हो, इसलिए मंगल में नाम स्मरण, नाम कीर्तन हम करेंगे 2 क्षण। और आज की कथा दीर्घ तरफ व्यापार की तरह है, किंतु हम ध्रुव की कथा में सन्निवेश करेंगे और भगवान की कृपा से। इसलिए आप हमारे साथ श्री कृष्ण कीर्तन का अनुधावन करें, प्रेम से करें। कीर्तन बड़े प्रेम से करना चाहिए, कीर्तन में लज्जा नहीं करनी चाहिए, कृपा नहीं करनी चाहिए। कुछ बुद्धिवादी लोग होते हैं, कहते हैं कीर्तन जब होता है तो चुप रह जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम कीर्तन करें, कोई देख न ले, कीर्तन करते हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं। अरे कीर्तन चोरी करना थोड़ी है, कोई बुरा काम करना थोड़ी। हनुमान जी कीर्तन करते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा कीर्तन करते हैं। कीर्तन महान भगवत भागवती शक्ति, इसलिए प्रेम से कीर्तन करें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे, रघुनंदन जय जनपाल हरे, रघुनंदन जय जनपाल हरे, यदुनंदन भक्त रसाल हरे, यदुनंदन भक्त रसाल हरे, शिव मानस मंजुमराल हरे, शिव मानस मंजुमराल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, श्यामल जय तुलित तमाल हरे, श्यामल जय तुलित तमाल हरे, केसर तिलकांचित भाल हरे, केसर तिलकांचित भाल हरे, धृत ललित कलित वनमाल हरे, धृत ललित कलित वनमाल हरे। बहुत वर्षों पूर्व कल्याण गीता प्रेस प्रकाशित जो पत्रिका है, कि विशेषांक निकला था संकीर्तन विशेषांक। तो हमने एक संस्कृत का संकीर्तन स्तोत्र लिखा था, उसकी पहली पंक्ति पढ़ेंगे और फिर एक ब्रजभाषा का एक अपना पद्य उसको पढ़ करके कीर्तन की महिमा के साथ हम कथा को आगे ले चलेंगे। मंगलम मंजुलम लोक शोकापहम कीर्ति कल्याण वल्ली वितानंबरम, मंगलम मंजुलम लोक शोकापहम कीर्ति कल्याण वल्ली वितानंबरम, धा कामदं धामदं क्षेमदं प्रेमदं श्री हरेर्नाम संकीर्तनम सुंदरम, श्री हरेर्नाम संकीर्तनम सुंदरम। पूरा स्तोत्र था, लेकिन अब ब्रजभाषा का एक पद्य सुनाते हैं। हमने अपने मन से कहा, मेरे मन मेरे जीव, जैसा भी जीवन अब तक बीता, साधना निष्ठ जीवन रहा या नहीं रहा, पूरा रहा या अपूर्ण रहा, तो पूरी या की रीति जैसी बीती बीत जान दे, न ध्यान दे पुरानी पे। पुराना का अनुताप करते रहने से कोई लाभ नहीं। पूरी या की रीति जैसी बीती बीत जान दे, न ध्यान दे पुरानी पे, निकासिताई मनते। अब की सुधार रस की सुधार, उरधार सुख सार हरि मूर्ति जतनते। एक विश्वास रखना चाहिए हम लोगों को, जाई तू आराध्य है। हम अब जिसकी आराधना करेंगे वो बहरा नहीं है, अंधा नहीं है, वो अंधा बहरा नहीं है, वो सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र नेत्र वाला सहस्त्र चक्षु वाला है। तो जाई तू आराध्य है, सो आई आप साध्य है,
न काज कछु तेरो अब उन्नति पतन ते और कीर्तन तेरो कीर कागतन तेरो कीर्तन बन जय है अरे। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा स्वरूप अगर भोगों के प्रति ही हम शरीर के हाड़ मांस, शरीर कैसे बना है, हाड़ मांस इत्यादि और रक्त मज्जा, इसी से तो बना सबका शरीर। अब शरीर में ही संसक्त रहे तो हमारा शरीर काकतन है। ध्वांस तीर्थ भागवत में आगे कहा गया, कौवा कहाँ रंगता है, इन्हीं सब गंदे पदार्थों में रंगता है। तो हमारा काक शरीर कीर का शरीर, तोते का शरीर बन जाए। कीर माने तोता। तो कागतन तेरो कीर्तन बन जय अरे। कीर्ति किशोरी कलकान कीर्तन ते। कीर्ति किशोरी श्री राधा और श्याम सुंदर के कीर्तन से तुम्हारा शरीर सुखदेव का शरीर बन जाए। यस्य नामान्य धियानै शुकैरपि शुकायितं विनेयैर्बल्लभ स्त्रीणां सकृष्ण कुरुता कृपां। तो हम कीर्तन कर रहे थे, श्याम सुंदर की छवि का आधान कर रहे थे अंतःकरण में। श्यामल जय तुलित तमाल हरे, श्यामल जय तुलित तमाल हरे, केसर तिलकांचित भाल हरे, केसर तिलकांचित भाल हरे, धृत ललित कलित वनमाल हरे, धृत ललित कलित वनमाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे। ओम नमः परमहंसास्वादितकं चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ओम भगवत्पादारविंद मकरंदास्वादन भृंगायमाण चेता सज्जन वृंद, हमारी वंदनीय मातृशक्ति। कल हम देखिए, विवशता किसी वक्ता की होती है लेकिन संभालते प्रभु हैं। श्रीमद् भागवत की कथा 6 घंटे हो सप्ताह में तब कुछ कथा बनती है, किंतु इतनी ही समय महामना के प्रति श्रद्धांजलि देना है तो उसी रीति से चलना पड़ेगा। तो मैं बस बहुत विस्तार न करके, इधर उधर की बात न करके मैं सीधे कथा पर आता हूँ। कल हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम मंगलाचरण जो है जन्माद्य तक, द्वितीय श्लोक जो अनुबंध चतुष्टयात्मक श्लोक धर्म प्रोजित कैतवा, और तृतीय जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इसकी व्याख्या कर पाए थे। जबकि मन में था कि प्रथम स्कंद के अधिकार स्कंद की चर्चा करेंगे पूरी, तो भगवान की जैसी इच्छा। अब आगे हम चर्चा करते हैं। हुआ क्या, देखिए ये जो पुराणों का जो प्रवचन हुआ था सज्जनों, ये पुराणों का प्रवचन हमने कहा था कलयुग को आता देख करके शौनकादि जो ऋषिगण हैं, शौनक जी की चर्चा हम कर चुके हैं। बहुवृचः शौनको ब्रवीत, बहुत बड़े आचार्य थे, कुलपति थे, और इन्होंने देखा कि आगे कलयुग आने वाला है तो कलयुग के लोगों की बुद्धि भोगों में प्रसक्त हो जाएगी, भोग प्रवण, बुद्धिमान तो बहुत होगी। देखिए कलयुग के लोग बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ भागवत में कहा गया मंदा सुमंद मतयो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कलयुग के लोग तो इतने चतुर हैं, कितने यंत्र बना लिए, कितना कितना सब कुछ हो गया, सारी दुनिया डिजिटल हो गई, बुद्धिमान है। मंद बुद्धि कैसे आप कहते हैं? तो कहा कि देखिए जो बुद्धि ऐसा है, जो त्यागी है, जो परब्रह्म का अनुभव करता है, उसके लिए भोग में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब सुमंद मती हैं। तो उन्होंने कहा मंदा सुमंद मतयो, कलयुग लोग ऐसे लोगों को देख करके शौनकादि ऋषियों ने, और संक्षेप में हम कथा को आगे बढ़ाएंगे, वो उन्होंने एक तीर्थ जहां उनका आश्रम था चुना, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वैसे तो भौतिक स्थिति उसकी आप जानते हैं
इसी उत्तर प्रदेश में और लखनऊ के पास में या और कई उधर लखनऊ से आगे एक क्षेत्र है नैमिषारण्य, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन नैमिषारण्य का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? देखिए, इस कथा इस प्रकार से है कि एक बार ऋषियों को तत्व ज्ञान की चर्चा करने पर भी उन्हें परस्पर, उपनिषदों में है कि अनेक ऋषि अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं, तत्व का उन्मीलन नहीं हो पाता, तो कोई वहां जाता है, प्रश्नोपनिषद देखिए, अमुक उपनिषद देखिए, तो ये सब होता रहता है। तो वो ब्रह्मा जी के पास में गए कि भगवान हम सत्संग करते हैं, तो सत्संग का निष्यंदित जो अर्थ है वो हमें समझ में नहीं आता। कोई ऐसी स्थिति बताइए, कलयुग भी आ रहा है, जहां के हम लोग सत्संग करें, यज्ञ आदि करें तो सफलता मिले। तो ब्रह्मा जी ने संकल्प करके ऐसे घुमाई उंगली और एक मनोमय चक्र का निर्माण किया। मन से ही उन्होंने पहिया बना दिया, पहिया बन गया चक्र की तरह, बहुत जैसे रथ का पहिया होता है, और उसको मन की गति दे करके कहा देखो ये पहिया चलता जाएगा, चलता जाएगा। जैसे अश्वमेध का अश्व होता है, चलता जाता है, वैसे पहिया अपने आप चलेगा, तुम इसका अनुगमन करो, पीछे पीछे चलो इस पहिए के। और जहां इस पहिए की नेम शीर्ण हो जाए, नेमी कहते हैं बीच वाले भाग, ऊपर वाले भाग को, बीच में धुरी होती है, अगल बगल तीली होती हैं, और जिस तीलियां जिसमें पिरोई रहती हैं ऊपर का भाग, जहां आज तो साइकिल के पहिए को अगर हम लें, तो जहां या बाइक के पहिए को लें, मोटर के पहिए को लें, तो जो जहां टायर होता है वो नेमी कहते हैं, तीलियां जहां पिरोई रहती हैं। तो जहां इसकी नेमी शीर्ण हो जाए, तब पहिया टूट के अपने आप गिर जाए, वहां तुम लोग अपना साधन आराधना यज्ञ जो करना हो करिए, वहां सब मन लगेगा। देखिए, मन की गति घूमती रहती है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रढं। अर्जुन को भगवान ने योग बताया, ऐसा योग करो, ऐसा योग करो, तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, भगवान आप जो बता रहे हैं वो नहीं पाएगा। क्यों? चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रढं तस्यां निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायु को जैसे पकड़ पाना कठिन है, ऐसे मन को रोक पाना बड़ा कठिन है। और आप कहते हैं मन को रोको, भगवान ने कहा नहीं, रुक जाता है, इसके लिए साधन बताते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। दो चीजें पकड़ लो तो मन भी रुक जाएगा। पारा बहुत चंचल होता है, बहुत चंचल, लेकिन औषध के द्वारा, विज्ञान के द्वारा पारे को भी बांध लिया जाता है। तो कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो मनोमय चक्र चलते 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 और शीर्ण हो गया, कहां पर? जहां नैमिषारण्य है। तो सारे ऋषिगण वहीं आश्रम बनाया शौनक जी ने, और 88,000 ऋषि लोग वहीं आसपास कुटज बना के रहने लग गए, साधना होने लगी। अब उन्होंने देखा कलयुग आ रहा है, हम क्या करें जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं। जैसे महामना ने अपने कल्याण के लिए इस विश्वविद्यालय की निर्मित नहीं की, रचना नहीं की। आज हम सबके कल्याण, हम कल्याण का लाभ ले रहे हैं, उनकी संकल्प का लाभ ले रहे हैं सज्जनों। उसी प्रकार से उन्होंने कलयुग को आता देख करके सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले सत्र याग का आयोजन किया। अब इसमें मीमांसा के आचार्य हमारे बैठे हुए हैं, आज जनार्दन जी आए हुए हैं, वहां हमारे मीमांसा के आचार्यों ने व्याख्या की कि यहाँ पर वर्ष का अर्थ है दिन। तो सहस्त्र सममासत, समा का अर्थ वर्ष न लो, इसका अर्थ लेना चाहिए दिन। तो चलिए दिन लीजिए, वर्ष लीजिए। तो अमर ऋषि थे, सहस्त्र एक यज्ञ, अब यज्ञ पर नहीं जाएंगे, सत्र याग हो गए, जिसमें देखिए अन्य यज्ञों में जो होता है एक ही यजमान होता है और अलग अलग ऋतिक मंडल होता है, सब होता है, लेकिन सत्र याग में सभी यजमान होते हैं, सबको बराबर फल मिलता है। इतना ही संकेत हम कर लेते हैं। ये हमारे नारायण जी बैठे हुए भट्टराई थे। तो यज्ञ विधान के अनुसार सत्र था, सहस्त्र सममासत शौनकादि ऋषिगण। देखिए ये मूर्खों के बीच की बातचीत नहीं है कथाएं, बड़े बड़े विद्वान तपश्चर्या करने वाले लोग 1000 साल के लिए यहासने शुष्यतु में शरीरम,
हम साधना करते रहेंगे, शरीर भले सूख जाए। तो प्रातः हुताग्नया, सवेरे सत्र चलता था। यज्ञ में क्या होता है, प्रातः आहुतियां होती हैं और 3 सवन होते हैं, एक प्रातः सवन, एक मध्याह्न सवन, एक सायंतन सवन। उसमें वो जो सोमवल्ली है उसका रस निचोड़ करके उसका, आजकल कुछ लोग सोमरस सुने तो उन्होंने मदिरा से उसको समीकृत कर दिया। मदिरा नहीं है सोमरस वही दिव्य बल्ली है, अमृत बल्ली है जो लाई जाती थी, उसको कूट करके उसका अभिषेक किया जाता था। तो 3 सवन होते थे। तो जब सायंतन सवन के अनंतर या मध्याह्न सवन के अनंतर उनका समय व्यर्थ जाता था। आपस में कुछ तत्व चर्चा करते थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा करें, हम सूत जी का स्मरण करें, वृषभा का, आ करके वो हमको कथा सुनाएंगे। यहीं से श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ होता है। तो उन्होंने कहा, सूत जी आए, सूत जी का बहुत सम्मान किया और उनको, यद्यपि उनकी वय बहुत कम थी सूत जी की, शौनकादि की तुलना में, ऋषियों की तुलना में उनकी वय कम थी, लेकिन नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, नैमिषारण्य में सूत जी को उच्च सिंहासन में बैठाया। जैसे आज आपने मुझे बैठा दिया, जरूरी नहीं है। एक मानस के कथाकार कहते थे कि देखो, जो ऊपर बैठकर कथा सुनाए कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चौकी में बैठता है, मतलब चौकीदार होता है। वो चौकीदार होता है और आप तो मालिक होते हैं। ये सब कथावाचकों के लटके झटके हैं। हम कथावाचक तो नहीं है, लेकिन लटके झटके हमने कुछ पकड़ लिए लोगों के, कभी कभी उनको भी सुना देते हैं आपके मनोरंजन के लिए। तो नैमिषे अनिमिषक, वो तो वहां का है, नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य का जो एक अर्थ यह हमने बताया, और यह है वायु पुराण की व्याख्या। वराह पुराण में एक दूसरी कथा आती है कि नैमिषारण्य में एक गौरमुख नाम के ऋषि थे। तो एक दुष्ट राक्षस उनको बहुत परेशान करता था, कष्ट देता था। तो उन्होंने भगवान की आराधना की, भगवान ने प्रकट हुए और कहा, डरो मत माँ भाई, डरो मत, मैं 1 निमिष में इसका वध कर देता हूँ। तो 1 निमिष में वध कर देने से, तो नैमिष के 2 पाठ है, नैमिष तालव्य विहित भी है और ये जो मूर्धन्य विहित भी है। तो नैमिषारण्य में कथा आरंभ हुई। उन्होंने प्रश्न किए और कहा कि भगवान एक बात बताइए, हम कुछ आपसे प्रश्न करें। 6 प्रश्न किए उन्होंने। नैमिषारण्य में सूत जी की बड़ी प्रशंसा की कि आप तो बहुत विद्वान हैं और हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या उत्तर है? यत्पाद संस्को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेभ्य कर्मणः शुद्धि कामो न गृह्णुयाद्यशा कलि मलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि। आज कुछ हमारा उपनेत्र जो है वो कुछ गड़बड़ा रहा है। तो कहा, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानां लीलया ददतः कला